सियावर रामचंद्र की जय, भक्त तुलसीदास की जय। मैं लंका कांड का प्रसंग आपको सुना रहा हूं। वह प्रसंग जब रावण के सम्मुख अंगद जी पहुंचे हुए हैं और अंगद रावण को बहुत ही कठोर एवं सत्य वचन बोलते हैं। आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है, वही हम विस्तार से आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार अंगद कह रहे हैं कि हे रावण, तुझे तो ही पटक मही सेन हति चौपट करितव गांव, तब जुवतिन समेत सठ जनक सुत ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट कर नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी ज्योति स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। परंतु श्री राम जी ने आदेश नहीं दिया है। इस प्रकार ललकार के अंगद रावण से कह रहे हैं। किसी प्रकार का अंगद के अंदर कोई भय नहीं है। ये श्री राम की महिमा है। जो अस करो तदपि न बढ़ाए, मुये बधे नहीं कछु मनु सोये। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, यति दरिद्र यजसी यति बूढ़ा। सदा रोग बस संततुर क्रोधी, विष्णु विमक्कु श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत सव समचौदह प्राणी। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं होगी। ऐसा अंगद, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़े, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाले और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। इस प्रकार कह रहे हैं। अस बिचारी खल बधौन तो ही, अब जन ऋषि उपजावसी मोही। अस बिचारी खल बधौन तो ही, अब जन ऋषि उपजावसी मोही। सो निष्कसकोप कह निश्चर न था, यधर दसन दसमी जत था। रे कपिय धम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज ताके। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। इस प्रकार अंगद कह रहे हैं। आप तो मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होके हाथ मसलने लगता है और कहता है, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसीलिए छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। इस प्रकार रावण कह रहा है। अगुनयमान जानी तही दीन पिता बनवास। अगुनयमान जानी तही दीन पिता बनवास। सदुख अर्जुवती बिरह, पुनि निस दिन मम त्रास। दिन केवल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समुझू तजिटे। इस प्रकार कहता है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दिया था। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर पत्नी स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा भय भी बना रहता है। इस प्रकार रावण अहंकार भरे वचन बोलता है। जिनके बल का तुम्हें गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करती हैं।
अरे मोड़, जिद छोड़कर समझ विचार कर बोल, इस प्रकार कह रहा है। जब ते कीन राम कह निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरि हर निंदा सुनई जो काना, हुई पाप गो घात समाना। जब ते कीन राम कह निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम की निंदा की है तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं। का शरीर क्रोध से लाल हो गया, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गो हत्या के बराबर पाप लगता है। इस प्रकार अंगद अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तमकी मही मारे। डोलत धरन सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकुटे अति सुंदर। काछु तहि लय निज सिर निप समारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाई शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद के पास पहुंच गए। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, अंगद प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक देते हैं। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लोक परन विधि लागे। कि रावण करी कप चलाए, कुलचारी आवत अति धाये। कह प्रभु हंस जन हृदय डराहूं, लोकन असनी के तू नहीं राहू। एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाल तनय के प्रेरे। मुकुटों को आते देखकर इधर बानर सोचने लगे, विधाता बानर कुछ डरे। क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धावे के साथ वेग के साथ आ रही हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद द्वारा भेजे गए हैं। इस प्रकार प्रभु सबको सांत्वना देती हैं। तरक पवन सुत कर गहे, हानि धरे प्रभु पास। कौतुक देहि देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। वहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाय। धरहु कपिर नहीं धरि मारहूँ, सुनि अंगद मुस्काय। धरहु कपि धरि मारहूँ, सुनि अंगद मुस्काय। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, ऐसा वर्णन कर रहे तुलसीदास जी। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उधर सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो, पकड़ कर मारो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि यही बधि बेगी सुभट सब धावऊं, खाऊं बालु कपि जह जह पावऊं। मरकटहीन करहूँ मही जाए, जियत धरहूँ तापस दो भाई। पुनि सकप बोले जब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा।
मारू गर काटी लज कुल घाती, बल बिलो की बिहरत नहीं छाती। फिर रावण बोलता है, इसे मार कर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानर पाओ खा डालो। ऐसा आदेश रावण दे रहा है। पृथ्वी को बंदरों से हीन कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ ले आओ। इस प्रकार रावण गाल बजा रहा है, आदेश दे रहा है। तो अंगद क्या कहते हैं, रावण के एक को भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद फिर क्रोधित होकर बोलते हैं, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर क्यों नहीं जाता? मेरा बल देख कर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? ऐसे गर्व के साथ अंगद ललकार की सभा को रेत्री चोरक मार्ग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। रेत्री चोरक मार्ग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्यपात जल बस दुर्बादा, भय सिकाल बस खल मनुजादा। या को फल पावहि गो आगे, बानर भाल चपेटनि लागे। राम मनुजे बोलत यसी बानी, गिरहि न तव रसमाय अभिमानी। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की रास, मंद बुद्धि और कामी, तो सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? तुम्हें सन्निपात हो गया है। अरे दुष्ट साहस, तू काल के बस हो गया है। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते, अरे अभिमानी, तुझे शर्म नहीं लगती? दिए तेरी जीभ क्यों नहीं कट के गिर पड़ती? गिरी हई रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ अकेले नहीं, सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। इस प्रकार अंगद रावण से कह रहे हैं। सोनर क्यों 10 कंद, बाली बदो जही एक सर। भीषहु लोचन अंध, दिग्धव जन्म कुजाति जड़। तव सोनित के प्यास, सित राम सायक निकर। तजऊ तो हित त्रास, कटु जल पक निश्चर अधम। रे 10 कंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखों होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। इस प्रकार अंगद बार बार धिक्कार रहे हैं। रावण एकदम बेशर्म हो गया है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकबाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तो दसन तोरी बेलायक, आयस मोहिन दीन रघुनायक। असुर से होती 10 मुख तोरो, लंका गही समुद्र महबोरो। गोलरी फल समान तव लंका, बसौ मध्य तुम जंतु शंका। बानर फल खातन बारा, आय सुदीन राम उदारा। इस प्रकार अंगद, मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बसे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाने में क्या देरी लगेगी?
पर उदार कृपाल श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। इस प्रकार अंगद कह रहे हैं, युग सुनत रामन मुस्काए मोड़ सिखिन एखी का बहुत झूठोई बालिन कबहू गाल यस मारा मिली तपसीने तय भय सिलवारा। फिर रावण, अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा झूठ नहीं बोला, कभी ऐसा गाल नहीं बजाता है। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबरा झूठा हो गया है। साचो मैं लबर भुज भी हाथ जो नौ पार्यों तो 10 जी हाथ समुझ राम प्रताप कपि को पास समाजपन कर पदी पद रूपा। साचो मैं लबार भुज बिहा जौनो पार्यों तो 10 जीहा समुझ राम प्रताप कपि को पास समा सभा माझपन कर पदुरोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वालों, यदि तेरी 10 जीभें मैं नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं ही लबार हूं। इस प्रकार अंगद कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर जमा दिया। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं और क्या कहते हैं, गर्व के साथ ऐसे वचन बोलते हैं, जौ मम चरण सकसि सठटारी, जौ मम चरण सकसि सठटारी, फिरहि राम सीता मैहारी, फिरहि राम सीता मैहारी। इस प्रकार गर्व के साथ अंगद ललकार की कह रहे हैं, सुनो सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरन पछाराऊं की सा। कहा, रे मूर्ख यतुरा, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी वापस चले जाएंगे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, मैं सीता जी को हार के वापस चला जाऊंगा। इस प्रकार अंगद रावण को एकदम ललकार के कह रहे हैं, गर्व के साथ कह रहे हैं, श्री राम क्या आशीर्वाद है। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना हरसि उठे जहाँ तह बटनाना, झपटही कर बल विपुल उपाई, पद न टरही बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत उपाय करके झपटते हैं पर पैर हिला डुला नहीं सकते। उठाने को कौन कहे। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पे जा बैठते हैं। पुण्य उठ झपटहि सूर्या राति, टरैन के शरण यही भांति, पुरुष को जोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं ऊपरी। काकभुसुंडी जी यहाँ कह रहे हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठ उठ कर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनके वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। इस प्रकार काकभुसुंडी जी कह रहे हैं। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाय, कोटिन मेघनाथ सम सुभट उठे हर्षाय, झपटहि टरे न कपि चरण, पुनि बैठई सिरनाय। धमिन छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कट विघ्न ते संत कर,
मन जिमनी तीन त्याग। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठते हैं, वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण हिला तक नहीं सकते, उठाने को कौन कहे। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ रहा है। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। इस प्रकार रावण का अहंकार टूटता है। अंगद रावण के अहंकार को नष्ट करते हैं। यह प्रभु श्री राम की महिमा है। सियावर रामचंद्र की जय। बस आज का प्रसंग यहीं तक, इसके आगे और भी सुंदर है जो हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आगे रावण स्वयं उठेगा जिसको अंगद बहुत ही अपमानित करेंगे। ये सब राम की प्रभुता है। सियावर रामचंद्र की जय।